वेलकम टू आर के मैथमेटिक्स। आज यहाँ पर आप लोग आर एस अग्रवाल बुक से क्लास 10th का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है आप वन बाय वन करके देख चुके हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसे देख पाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। क्या आपको निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो जैसे फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे हम, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करेंगे। किसी फ्रैक्शन को छोटा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। और किसी फ्रैक्शन को बड़ा करने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ऊपर नीचे सेम चीज से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, उससे फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा, यानी छोटा होते जाएगा। और सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ते जाएगा। इस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको यानी कट करके डिवाइड करके छोटा करना होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका जो होता है दोनों नंबर का एस सी आप निकाल लेंगे, फिर एस सी आप जो आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। ये भी एक रूल हुआ, डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में वन टाइम में आ जाएगा। अगर आप प्राइम फैक्टर से करते हैं तो पहले प्राइम फैक्टर इसका निकाल लेंगे, फिर उसको कट कराएंगे तो भी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। डिपेंड करता है आपका नंबर किस टाइप का है। जैसे यहाँ पर 69/92 है, ये दोनों नंबर को हम कैसे यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। 69 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 69। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 3 से लगेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब तो आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लिया, 3 × 23। फिर 92 है तो 92 को आप कैसे लिखेंगे, इसी तरह से ये 2 से लगेगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इससे आगे तो नहीं बढ़ेंगे। 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर के रूप में लिख लेना। उसके बाद 39 से 39 यहाँ 33 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब तो और कुछ कैंसिल नहीं होगा। ये क्या बच गया, ऊपर में 3, नीचे में 2 2 जा 4 बच गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म अब आ गया है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्ट एस सी एफ निकाल के ही डिवाइड कर सकते हैं। और इसको देखिए 368 496 है, इसको भी इसी मेथड से बता देते हैं। 368 है, इसका भी प्राइम फैक्टर पहले निकाल लेंगे। 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से लगेगा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर 2 से लगेगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से 23 टाइम। 23 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब 368 को आप क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 23 बाय में 496 है। यहाँ पर 496 का फिर से फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से लगेगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 2 से लगेगा ये 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 से लगेगा 31 टाइम। 31 क्या हो जाएगा, लास्ट प्राइम नंबर है इसका। क्या लिखेंगे, 2 कितने बार है, 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, फिर मल्टीप्लाई 31। यहाँ से देखिए 1 2 से 1 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इस तरह से सारे 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बच जाता है, 23/31, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म अब आ गया है। इससे आप सिंपल ऑफ नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है 473/645। इसमें क्या होता है, जिस तरह से देखिए यहाँ पर, जैसे इसको चेक करेंगे किससे लगेगा, 7 4, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से चेक करेंगे इसको। 3 से कैसे लगता है, 7 4 11 3 14, यानी 14 आया, इसको सम करने पर मतलब 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब चेक करेंगे 7 से, 7 6 जा 42, यहाँ बच गया 5, 7 से भी नहीं लगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारे आपको चेक करना होता है। अगर नंबर थोड़ा सा क्या हो, जटिल हो, तो उस नंबर को आप डायरेक्ट डिवीजन मेथड से पहले क्या कीजिए, एस सी एफ निकाल लीजिए, वही बेहतर तरीका है। अगर दिखने से अगर कट रहा है किसी, उसे काट भी आप सकते हैं। जैसे यहाँ पता चला 2 से कटेगा, 2 से काटते फिर पता चलता किससे कट रहा है, उससे काटते 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 अंतिम में इस फॉर्म में आ जाता। तो यहाँ पर नंबर थोड़ा सा क्या है, क्रिटिकल है, तो इसको क्या करेंगे हम, डिवीजन मेथड से इसका निकाल लेंगे। 473 और 645 का एस सी एफ निकाल लेंगे। कौन मेथड से, डिवीजन मेथड से, क्योंकि इस मेथड से थोड़ा सा पता करने में टाइम लग सकता है। 645
कितने बार में लगेगा, 1 टाइम में लगेगा। 473, 5 माइनस 3 2, 14 माइनस 7 7, 5 माइनस 4 1। यहाँ पर आ जाएगा 473। ये कितने बार में लगेगा, 2 टाइम्स में लग जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, 30 minus 4 9, 6 minus 4 2, 4 minus 3 1, 129, इधर 172 लिखेंगे। फिर 1 टाइम में लगेगा ये 129, 12 माइनस 9 3 हो गया। यहाँ पर 16 माइनस 12 4 हो गया। अब 43 से 129 को लगाएंगे, ये 3 टाइम में लग जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इस तरह से इसका एचसीएफ क्या आया, 43 डिवीजन मेथड से। यानी दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर 43 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है 43 से दोनों नंबर कटने वाला है। 473 डिवाइड एचसीएफ 43 आया, इसको भी डिवाइड कर देंगे 43 से। ये एचसीएफ निकाल के बनाने का मेथड है ये। जब जैसे 43 से डिवाइड करेंगे कितने बार में लगेगा, 43 1 जा 43, यहाँ बच गया 4, फिर 43 1 जा 43, ठीक है, 11 टाइम्स में लग गया। फिर इसको आप लगाइए, 43 1 जा 43, इधर क्या बच गया 7, 14 7, 20 215 बच गया। 14 3 5 जा 200, 5 टाइम्स में लग जाएगा, यानी 11/15 आ जाएगा। इसमें भी आप एक ही बार में सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं। फिर इसको भी इसी तरीका से बनाते हैं। पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, सारे प्राइम नंबर चेक करेंगे। थोड़ा सा क्या होता है, जाने में इसमें टाइम लग सकता है। इसे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका इस तरह के नंबर को डायरेक्ट हम एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या है, 1095 और 1168, 1095 और 1168, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं इस मेथड से। 1 टाइम में लगेगा 1095, 8 माइनस 5 3, 16 माइनस 9 7, यहाँ पर 10 माइनस 10 कैंसिल हो गया। यहाँ पर फिर लिखेंगे 10 9 5। ये कितनी बार में लगेगा, 73 9 जा, पहले 1 टाइम में लगाइए, 73 हो जाएगा, 9 माइनस 3 6, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, 5 उतर जाएगा, ये 5 टाइम में लग जाएगा। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 1 36, यानी इसका एचसीएफ क्या आ गया 73। तो फिर क्या करेंगे, 73 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। 73 अपॉन, फिर ये 1168 को भी 73 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में लगा, 73 1 जा 73, बच गया इधर 27 9, 27 9 36, यानी 365 बच गया, जो कि 365 ये 5 टाइम्स में लग जाएगा, यानी 15 ऊपर में हो जाएगा बाय। फिर इसको लगाइए, ये 1 टाइम में लगेगा। 1 टाइम में लगने के बाद ये इधर क्या बच गया, डिवाइड करके देख ही लीजिए। 73 को 1168 को 1 टाइम में 73, 6 माइनस 3 3, 11 माइनस 7 4 हो गया। यहाँ पर 8 उतर जाएगा, ये 6 टाइम में लग जाएगा क्या, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42 1 43, यानी ये 16 टाइम में लग जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 16 लिखेंगे। इस तरह से ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए आप टोटल 2 रूल्स यहाँ पर देखे हैं। एक रूल्स क्या है, आप जैसे बचपन से कटाते आए हैं डिवाइड करके, वैसे आप करके भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर लास्टली आपको इस फॉर्म में आ जाएगा। उसमें कभी कभार होता है कि आपको लगेगा कि सिंपल फॉर्म आ गया है, लेकिन फिर भी कभी कभार उसमें बच जाता है। अगर इस मेथड से करते हैं, जो 2 मेथड बताए हैं, आप डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 438 and 606, लिविंग रिमाइंडर 6 इन each केस। क्या कहा जा रहा है, आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। जिस लार्जेस्ट नंबर को हम 432 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है 6। अगर उसी लार्जेस्ट नंबर को 606 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर फिर भी बचेगा 6 ही। इस तरह क्वेश्चन में जैसे आपको लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए बोला जाए, तो आप सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर जैसे बोलेगा तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ पर ध्यान जाता है। लार्जेस्ट नंबर का मतलब ही हो गया यहाँ पर एचसीएफ निकालना। लेकिन डायरेक्ट आप एचसीएफ यहाँ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बोला गया है जब इससे डिवाइड करते हैं 2 नंबर से तो रिमाइंडर इतना बचता है।
पहला क्या होता है, इसमें जो रिमाइंडर बचता है लार्जेस्ट नंबर निकालने से पहले, उस रिमाइंडर को हम माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी 438 से जब डिवाइड करते रिमाइंडर बचता है 6, इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या बचा? 432। अब जब 606 से डिवाइड करते हैं तो फिर भी रिमाइंडर बचता है 6, तो इसको भी माइनस कर देंगे, बचा 600। जब माइनस करने के बाद जो नंबर आता है उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो वही लार्जेस्ट नंबर होगा। अब क्या आ गया? 432 और 600। अब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ ऑफ 432 एंड 600। ये दोनों का अब आप एचसीएफ निकालेंगे। अब तो आपका मन है जिस मेथड से एचसीएफ निकालिए आप। सबसे अच्छा मेथड हमको तो यही लगता है, डिवीजन मेथड। 432 से 600 को डिवाइड कर देंगे, वन टाइम में लगेगा। 432, ए 8 हो गया, 9 माइनस 3 6, 5 माइनस 4 1। अब यहाँ पे 432 लिखेंगे, ये लग जाएगा 2 टाइम्स में। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 1 13, 2 1 जा 2 1 3, 12 माइनस 6 6, यहाँ पर 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ 168। अब वन टाइम में लगेगा ये। 96, 8 माइनस 6 2, 16 माइनस 9 7। अब 96 से में लगाएंगे, फिर वन टाइम में लगेगा 72, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 7 2, 24 से 72 में लगाएंगे, जो 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 24 एचसीएफ के फॉर्म आया। क्या निकल गया इसका? एचसीएफ 24। अब वही लार्जेस्ट नंबर है जिससे आप क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं दोनों नंबर को अलग अलग, तो 6 बचता है रिमाइंडर। चेक कर लीजिए, यही होगा 24 से। यही आंसर आपका हो गया। अब 24 से चेक करने के लिए 438 को जब डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 6 बचना है। देख लीजिए आप, 24 on 24, 13 minus 4 9, 3 minus 2 1, फिर 8 आ गया। ये कितने बार में आप लगाएंगे? 7 टाइम में लग जाएगा। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 1 15, 8 टाइम में लगेगा ये। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 3 19, 8 minus 2 6। इस तरह से रिमाइंडर आप क्या देख रहे हैं? 6 बच रहा है। इसी तरह से जब 24 को हम 600 नहीं, इसमें 606 में जब डिवाइड करेंगे तो फिर भी रिमाइंडर आपको बचेगा 6 ही। इस तरह क्वेश्चन के लिए आप समझ गए हो कैसे बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 समझेंगे, जिसमें दिया हुआ फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। फिर आपको क्या चाहिए? लार्जेस्ट नंबर ही चाहिए। यानी लार्जेस्ट बोल दिया तो आपको एससीआई पर ध्यान जाना चाहिए। विच डिवाइड्स 320 एंड 457। जो लार्जेस्ट नंबर जब इसको डिवाइड करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। यानी उस लार्जेस्ट नंबर से जब इस 320 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? 5। जब उसी लार्जेस्ट नंबर से 457 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 7। इससे पहले जो आप क्वेश्चन पढ़े थे सेम केस था, एक ही रिमाइंडर बच रहा था, अब इस बार अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। तो फिर क्या करेंगे आप? जब 320 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 5, तो रिमाइंडर को क्या करते हैं? माइनस कर देंगे, 315 आ जाएगा। इसी तरह से 457 को जब डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर की बार 7 बच रहा है, रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है, तो मतलब पहले जो दिया हुआ उसका पहले वैल्यू है, जो बाद में दिया उसका बाद का रिमाइंडर है। ये क्या हो जाएगा? 450। अब क्या करना है इस दोनों का? इस दोनों का रिमाइंडर, ये तो नंबर बच गए, इस नंबर का क्या करना है? एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ ऑफ 315 एंड 450, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए अब। 315 और 450 वन टाइम में लग जाएगा। 315, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1। फिर अब 315 को डिवाइड कर देंगे, जो क्या 2 टाइम में ये लगेगा। कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 1 7, 2 1 जा 2, 5 11 माइनस 6 7 4, यहाँ कैंसिल हो गया। 45 से 135 में आप डिवाइड करेंगे, जो कि 3 टाइम में लग जाएगा। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 113।
यानी HCF क्या आ गया 45। इस तरह से आपका जो नंबर है कितना निकला 45। लार्जेस्ट नंबर क्या निकला, क्या लिखेंगे आप, हेंस द लार्जेस्ट नंबर विल बी 45। तो इस तरह से आपका लार्जेस्ट नंबर 45 निकला। फिर उसे चेक करने के लिए आप वैसे चेक कर सकते हैं, 320 से डिवाइड करेंगे किससे, 45 से, तो रिमाइंडर बचेगा 5। फिर 457 को जब 45 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 7। आप चेक करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन 17 का देखेंगे, जिसमें दिया हुआ फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 35, 56 and 91 leaves the same remainder, 7 in each case। क्या कहा जा रहा है, लिस्ट नंबर मतलब छोटी छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या। जैसे लिस्ट नंबर आ गया तो यहाँ पर ध्यान आपको आना चाहिए क्या, एलसीएम। जैसे लार्जेस्ट नंबर आता था, ग्रेटेस्ट नंबर आता था, क्या आता था ध्यान, एचसीएफ। इसी तरह यहाँ पर लिस्ट नंबर आया है तो ध्यान में तुरंत आ जाना चाहिए एलसीएम से संबंधित कुछ काम करना है। जब उसको 35, 56 और 91 से जब डिवाइड करते हैं वो लिस्ट नंबर को, तो रिमाइंडर क्या बचता है, प्रत्येक केस में 7 बच जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इस एचसीएफ वाला केस रहता तो क्या करते, इसको माइनस कर देते थे, फिर एचसीएफ निकालते थे। अब की बार क्या करना है, एलसीएम वाला केस है तो सबसे पहले आपको जो नंबर दिया उस नंबर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। यानी एलसीएम का मतलब क्या होगा, जब एलसीएम निकालेंगे 35, 56 और 91 का, इसका मतलब जो नंबर 35 से कटेगा वो नंबर 56 से भी और 91 से भी डिवाइड होगा। एलसीएम का मतलब यही होता है। इसी सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एलसीएम ऑफ किसका किसका, 35, 56 एंड 91। इसका एलसीएम निकालेंगे, निकालिए एलसीएम 35, 56 और 91 का। अब तो कोई बात नहीं, जब प्राइम फैक्टर मेथड से ही निकालेंगे। अब आपका मर्जी, जो इजी लगता है उससे आप कर सकते हैं। ये देखिए 7 से लग जाएगा, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 7 से लगेगा 13 7 जा 91। अब किसी लगेगा क्या, अब बिल्कुल नहीं लगेगा किसी से, क्योंकि सब अलग अलग नंबर है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, 7 जा 280 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 को जीरो से करेंगे तो जीरो होगा, 13 8 जा 104, 10 कैरी, 13 2 जा 26, 10 36, कितना आ जाएगा एलसीएम 3640। ठीक है, ये तो आपका एस एलसीएम आया है। मतलब एलसीएम आने का मतलब 35 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। यानी पूरा पूरी डिविजिबल होता है एलसीएम गिवन नंबर से। जब 56 से भी डिवाइड करेंगे इसको तो क्या होगा, रिमाइंडर जीरो। इसी तरह 91 से भी जब डिवाइड इसको करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। लेकिन ये क्या बोला है, प्रत्येक केस में 7 क्या होना चाहिए, रिमाइंडर के रूप में बचना चाहिए। 7 रिमाइंडर कब बचेगा, जब इसमें 7 ज्यादा होगा तब रिमाइंडर के रूप में बचेगा। किसी भी डिवाइड में जब रिमाइंडर जीरो आते इसका मतलब क्या, वो पूरा डिविजिबल हो गया। अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब क्या है, वो उतना ज्यादा करेंगे तब उतना रिमाइंडर रहेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल क्या हो जाएगा, जितना एलसीएम आया है इतना प्लस जो रिमाइंडर बचता है, प्रत्येक केस में बच रहा है ना 7, तो 7 को प्लस कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3647 आंसर। अब इस तरह क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जिसमें कहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर आपको क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर ही चाहिए। क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर। इससे पहले लिस्ट नंबर था, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ है, बात तो सेम ही है, छोटी संख्या मांगा गया है। जैसे स्मॉलेस्ट बोल दिया तो कहाँ ध्यान जाएगा मेरा, एलसीएम पर। ये समझ गए कि आपको एलसीएम संबंधित कुछ ना कुछ करना है यहाँ पर। which when divided by 28 and 32, जब इसको 28 और 32 से डिवाइड करते हैं तो लिव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है जब उस नंबर को, स्मॉलेस्ट नंबर को 28 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 8। इसी तरह से जब 32 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर बचता है 12। इससे पहले जो केस देखे थे आप उसमें रिमाइंडर सेम बचता था, तो क्या करते थे, एलसीएम निकाल के उतना प्लस कर देते थे। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है। तो आप सबसे पहले चेक यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर 28 में से रिमाइंडर
जब 28 से डिवाइड करते रिमाइंडर क्या बचता है, 8 बचता है। उसको माइनस कर देंगे। अगर अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है तब, अगर इस तरह के 3 4 5 जितने भी केस आए इसी तरह से करेंगे। 28 में से 8 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 20। फिर दूसरा केस क्या देखेंगे, जब 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 12। क्या 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया, फिर 20। इस तरह केस में जब आप माइनस करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 20 है, यहाँ भी 20 है। जितने भी केस बनेंगे सारे में जो रिजल्ट आएगा सेम आएगा, 20 20 आया है। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे किसका, इससे पहले तो माइनस कर देते थे। अब की बार एलसीएम लेंगे 28 और 32 का ही, जो नंबर दिया हुआ है उसी का एलसीएम नहीं लेंगे। इससे पहले भी उसी का लेते थे, लेकिन माइनस प्लस क्या करते थे, जो दोनों केस में बचता था। अब इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32। इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आता है 28 और 32 का। ए आप 4 से लगाइए, 4 7 जा 4 8 जा, अब किसी से नहीं लगेगा। ये कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 6 22। एलसीएम क्या आया, 224। देखिए 224 तो एलसीएम आया, यानी इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो, इससे भी डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जीरो। लेकिन क्या बच रहा है आपको, प्रत्येक केस में अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। अलग अलग तो आप इसमें नहीं प्लस कर सकते हैं, दो बार, एक बार 8 को एक बार 12 को। ये जो बचा आपको 20 दोनों केस में, इसी को प्लस इसमें कर देंगे रिक्वायर्ड नंबर के लिए। आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल, ये जो एलसीएम है इतना प्लस जो रिमाइंडर बचा है इसको, कितना हो जाएगा, 244 हो जाएगा। इस तरह केस को इस हिसाब से सोल्व करेंगे और आपको क्वेश्चन आसान लगने लगा होगा जितने भी इसमें क्वेश्चन पढ़े हैं। आज कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन था और क्वेश्चन यहीं पर आज कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल इससे मिल रहा है, आपको लग रहा है इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।